और दोपहर की खबरों में सबसे पहले बात राजधानी भोपाल की कर लेते हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। वार्ड 56 से पूर्व बीजेपी पार्षद केवल मिश्रा का टिकट कटने का विरोध कार्यकर्ता कर रहे हैं। समर्थकों ने सांसद प्रज्ञा ठाकुर के बंगले के बाहर प्रदर्शन किया है। बाहरी व्यक्ति को टिकट देने से समर्थक नाराज हैं। बड़ी संख्या में विरोध करने पहुंचे। राजधानी भोपाल से खबर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन। दीदी, हमारे क्षेत्र में वार्ड 56 में जो है ऐसा अन्याय हो रहा है कि हम जानते नहीं ये नीरज सिंह जी कौन है, और भारतीय जनता पार्टी के सभी बूथ के अध्यक्ष प्रभारी संयोजक पालकगण एक साथ आए हैं अपना इस्तीफा देने कि ऐसा अगर हुआ तो ये पार्टी के कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे, जिसको हम नहीं जानते। किसके लिए करें हम जी? तो आप बिल्कुल इसको अपनी आपत्ति को दर्ज कराइए जी और अपील करिए, और इसमें हम आपके साथ हैं। जी ठीक है, कि ये सब निर्णय हम जब हो रहे थे इसमें मैं नहीं थी। जी ठीक है, उस बैठक में मैं नहीं थी जिसमें ये निर्णय हुआ। जी तो इसलिए आप विधायक जी से मिलिए और उनसे कहिए क्या करना है। जी। मैं आपके साथ हूँ, मुझे कोई। मैं वार्ड संयोजक बोल रहा हूँ, रमेश भारती। ये तस्वीरें आपने देखी, विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ सांसद प्रज्ञा ठाकुर से कार्यकर्ताओं ने बातचीत की है और साफ कहा है कि जिस बैठक में निर्णय लिया गया उसमें मैं मौजूद नहीं थी, इसलिए विरोध आप जताएं, आपत्ति जताएं। जल्द ही इस पर कार्रवाई करेंगे वहां के विधायक। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दूसरी तरफ प्रदर्शन किया, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। भारतीय जनता पार्टी जो जिले के सांसद है प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, उनके किसी दूसरी पार्टी में आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं क्या? जी, मैं वार्ड संयोजक बोल रहा हूँ, रमेश भारती। दीदी, हमारे क्षेत्र में वार्ड हम नहीं जानते, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वार्ड 56 सभी लोग इस्तीफा देने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी जो जिले के सांसद है प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, उनके किसी दूसरी पार्टी में आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं क्या? और कुछ इसी तरह की तस्वीरें देवास से भी निकलकर सामने आई हैं, जहां बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। बीजेपी नेता भोजराज सिंह यादव ने खुद पर कैरोसिन डालने की कोशिश की है। आत्मदाह करने की कोशिश की गई उनकी तरफ से। वार्ड 25 में पार्षद उम्मीदवार को लेकर विरोध जता रहे कार्यकर्ता। प्रत्याशी स्थानीय वार्ड का निवासी हो, ये मांग मुखर होकर सामने रखी जा रही है। बीजेपी कार्यालय में जमकर नारेबाजी का माहौल हुआ, तस्वीरें देखें। तस्वीरें आप देख रहे हैं, देवास बीजेपी कार्यालय के जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी नेता भोजराज सिंह यादव तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। खुद पर कैरोसिन डालने की कोशिश के बाद आत्मदाह करने की कोशिश भी की है। 2 जगहों से इसी तरह की घटनाएं सामने आई हैं, राजधानी भोपाल और देवास से इस तरह की तस्वीरें बीजेपी कार्यालय से सामने आई। प्रत्याशी स्थानीय वार्ड का निवासी हुए मांग कार्यकर्ताओं की तरफ से लगातार की जा रही है। वार्ड 25 को लेकर यहाँ पर विवाद, उम्मीदवार को लेकर विरोध जताया है। बीजेपी कार्यालय में जमकर नारेबाजी हुई है। 2 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं टीवी स्क्रीन पर। भोपाल और देवास में विरोध हुआ, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। राजधानी भोपाल में वार्ड 56 को लेकर वहां पर केवल मिश्रा का टिकट कटने का विरोध कार्यकर्ता कर रहे थे। दूसरी तरफ देवास की अगर बात की जाए तो वार्ड 25 में पार्षद उम्मीदवार को लेकर कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। भोपाल और देवास बीजेपी कार्यालय कार्यकर्ता बड़ी संख्या में प्रदर्शन करने पहुंचे, नाराज हैं क्योंकि उनके समर्थक को टिकट नहीं दिया गया। चलिए, ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, 2 जगह भोपाल और देवास इसी तरह की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है। कार्यकर्ता में भारी नाराजगी है क्योंकि उनके समर्थकों को टिकट नहीं दिया गया। कैसे अब पार्टी से हैंडल करेंगे? भोपाल, देवास, उज्जैन, इंदौर,
ये तो वो है, बाकी कई जगह से विरोध की खबरें आ रही है और भोपाल के भी कुछ और वार्डों से भी विरोध देखा जा रहा है। बात यही है कि जो स्थानीय कार्यकर्ता चाहते थे उनको टिकट नहीं मिला, कुछ बाहरी लोगों को मिला। जैसे कि जिस वार्ड की हम बात कर रहे हैं, ये सांसद का वार्ड है। आप सुना भी रहे थे, ऑडियो के जरिए, वीडियो के जरिए दोनों की चर्चा भी हो रही थी। जो प्रत्याशी जिनको टिकट नहीं मिला उनकी, उनके समर्थकों की और बाकी प्रज्ञा सिंह की। नीरज सिंह को किसी को टिकट दिया गया, लेकिन लोग चाहते थे स्थानीय व्यक्ति को टिकट दिया जाए। नीरज सिंह बाहरी व्यक्ति है जिसको लेकर विरोध किया गया। इसी तरह के हाल देवास में देखने को मिले। वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में, जिला कार्यालय के सामने बहुत नारेबाजी हुई है, यहाँ भी नारेबाजी हुई है। भोपाल के कुछ और वार्डों से भी इसी तरह की खबरें आ रही है। इंदौर से हमने कल देखा था, कुछ वार्डों में जमकर विरोध हुआ था। उसी तरह हमने रतलाम में भी देखा विरोध हुआ है। तो जब जब टिकटों का वितरण होता है तो इसी तरह की खबरें आती रहती है। दरअसल निश्चित ही, और जिस तरह से मनोज जी कह रहे थे कि इस तरह की खबरें आना लाजमी होता है, क्योंकि जब भी टिकट वितरण की बात आती है तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिलती है। उनके समर्थकों को कई बार टिकट नहीं दिया जाता है और इसी तरह की तस्वीरें भी देखने को मिलती है। आपको बता दें कि देवास और भोपाल दोनों ही जगहों से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है और नाराजगी जताई है, क्योंकि उनके समर्थकों को टिकट नहीं दिया गया। किसी और को टिकट देने पर किस तरह से कार्यकर्ता नाराज होते हैं, तस्वीरों में आप देखिए। देवास में बीजेपी कार्यालय में इसलिए हंगामा हुआ क्योंकि भोजराम सिंह जादौन खुद पर कैरोसिन डालने के लिए भी तैयार थे। स्थानीय वार्ड का निवासी हो प्रत्याशी, यही कहना चाह रहे थे। एक बार फिर हम रुक करेंगे मनोज सैनी जी का। जी मनोज जी। बिल्कुल, रतलाम में भी कल बड़ा विरोध देखने को मिला था। वहाँ के वार्डों के कई वार्ड ऐसे थे जहाँ जो कार्यकर्ता चाह रहे थे उनको टिकट नहीं मिला, बाहरी लोगों को टिकट मिल गया। आज भोपाल में भी 2 से 3 जगह से इसी तरह की खबरें आई है। उसके अलावा देवास में हमने देखा है, होशंगाबाद से भी कुछ खबरें ऐसी आ रही। तो कई जगह विरोध के स्वर देखने को मिले और जब जब टिकटों का वितरण होता है तो यही सब होता है। लेकिन ये बात भी सच है कि कई बार वो कार्यकर्ता जो जमीन से दरी उठाकर काम करने का काम करता है वो पीछे छूट जाता और जो सीधे पैराशूट से लैंडिंग होती है उनको टिकट मिल जाता है। तो यही स्थितियां कुछ जगह दिखाई दी है। हालांकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नए मापदंड भी बनाए, जैसे परिवारवाद से दूर रखना, जिस परिवार जी नीति में, सक्रिय राजनीति में, उसको टिकट नहीं देना, उम्र का क्राइटेरिया तय किया है। तो ज्यादा कुछ परिवर्तन भी हुआ है और इसलिए विरोध के स्वर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। चलिए, शुक्रिया आपका मनोज जी इस पूरी चर्चा के लिए। तो 2 तस्वीरें लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे थे। भोपाल और देवास, यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है। आगे बढ़ते अब रुक करेंगे ग्वालियर की ओर, जहां बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। पार्षद बलवीर तोमर ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। बलवीर सिंह तोमर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता भी कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के करीबी माने जाते हैं बलवीर सिंह तोमर, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के हो चुके हैं बलवीर। विधायक सतीश सिकरवार और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने सदस्यता उन्हें दिलाई। अब कांग्रेस ने बलवीर सिंह तोमर को वार्ड 19 से प्रत्याशी बनाया है। अध्यक्ष जी के किसी के कहने पे नहीं आए हैं। वो कांग्रेस पार्टी की रीति नीतियों से प्रभावित होकर वो पुराने कांग्रेस ही रहे हैं। वो 1984 तक कांग्रेस में उन्होंने काम किया है। माननीय विद्याचरण शुक्ल के साथ उन्होंने कांग्रेस में काम किया है और कांग्रेस की नीतियों के कारण प्रभावित होकर वो कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हैं। परिवर्तन की लहर है। निश्चित रूप से अब आदमी समझ चुका है इनके जो झूठे वादे, इनके जो सपने झूठे। और इधर बीजेपी ने पार्षद उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के लिए प्रत्याशी की जारी कर दी है सूची। इधर बीजेपी ने भोपाल के 6 वार्डों को अभी भी होल्ड की पोजीशन पर रखा है। 20, 28, 29, 46, 57 और 66 वार्ड नंबर, ये तमाम वार्ड नंबर जिनके लिए अभी भी प्रत्याशी होल्ड पर बने हुए हैं। थोड़ी देर में बीजेपी इन वार्डों पर भी नाम की घोषणा कर सकती है, क्योंकि 3 बजे तक का ही समय है। निकाय चुनाव नामांकन की आखिरी तारीख दोपहर 3 बजे तक। लेकिन जो वार्ड बीजेपी की तरफ से अभी होल्ड किए गए, माना जा रहा है थोड़ी ही देर में बीजेपी इन वार्डों पर भी फैसला सामने रखेगी। तो बीजेपी ने पार्षद उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के प्रत्याशी की सूची जारी की गई है, लेकिन भोपाल के 6 वार्ड अभी भी होल्ड की पोजीशन पर 20, 28, 29, 46, 57 और 66 नंबर वार्ड होल्ड किए गए हैं। थोड़ी देर में बीजेपी इन वार्डों पर भी फैसला सुनाएगी। चलिए, मध्य प्रदेश के बाद अब चर्चा कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन आज राजधानी रायपुर में है। चंपारण में आयोजित हो रहा है 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर और इस शिविर का आज दूसरा दिन। वरिष्ठ नेताओं का
मार्गदर्शन कार्यकर्ताओं को मिल रहा है। इस शिविर के दौरान 2023 के चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया जा रहा है। बीजेपी की जो रणनीति होती है उसी के तहत कार्यकर्ता काम करते हैं, उसी रीति नीति से इन कार्यकर्ताओं को अवगत कराने का प्रयास पार्टी की तरफ से। प्रशिक्षण शिविर कार्यकर्ताओं के लिए दूसरा दिन है इसका। आज चंपारण में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता। 2023 के चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से तैयार करने की कोशिश। और इधर छत्तीसगढ़ सरकार लगातार प्रदेश में निवेश की संभावनाएं बढ़ाने की कोशिशों में जुटी हुई है। सीएम भूपेश बघेल विदेश दौरे पर इसके लिए जाने वाले हैं। उद्योग मंत्री कवासी लखमा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। 20 जून का दिन होगा जब इंडोनेशिया के बाली में होंगे सीएम भूपेश बघेल। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। फ्लैगशिप योजनाओं से आए बदलाव की भी जानकारी देंगे। साथ ही 24 जून को उद्योगपतियों से मुलाकात का कार्यक्रम भी है। तो निवेश की संभावनाएं छत्तीसगढ़ में बढ़ाई जा सके, इसके लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। तलाशने की तैयारी निवेश की जमीन को छत्तीसगढ़ में। सीएम भूपेश बघेल विदेश दौरे पर निकल रहे हैं। 20 जून को इंडोनेशिया के बाली में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 24 जून को उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे और न्योता देंगे कि छत्तीसगढ़ में आए और निवेश की संभावनाओं को यहां पर प्रगति दे। तो देश भर में चाय, डीजल और पेट्रोल का संकट अब जनता को भी परेशान करने लगा है। आलम यह है कि छत्तीसगढ़ के 350 पेट्रोल पंप ड्राई हो चुके हैं और शहरों से ज्यादा ग्रामीण अंचलों में सप्लाई प्रभावित हुई है। लेकिन इस समस्या से दूर करने की बजाय इस पर अब सियासी